सर, आज ये पलिया हवाई अड्डे का निरीक्षण आप लोग करने आए हैं, दुधवा हवाई अड्डे का, उसका क्या औचित्य है? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, प्रदेश सरकार ने गत 4 वर्षों में सिविल एविएशन की फील्ड में ऐतिहासिक काम किया है। और इसका प्रमाण है कि 2017 से पहले जहां 4 फंक्शनल एयरपोर्ट प्रदेश में थे, उसके बाद में कानपुर, हिंडन, प्रयागराज और अब 8 मार्च से बरेली, ये 4 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं। यानी कि 4 पहले थे, 4 अभी नए हो गए। उसके अलावा अभी 2 दिन पहले ही कुशीनगर एयरपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जैसे दर्जा मिला, वो उसको डीजीसीए का लाइसेंस मिल गया। तो इस तरीके से 5 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो पिछले 4 साल में रेडी हुए हैं, और लंबे समय से इन पर काम चल रहा था, लेकिन ये पूरे नहीं हुए थे, फंक्शनल नहीं हुए थे। इसके अलावा प्रदेश सरकार हर कोने में, प्रदेश के हर कोने में हवाई अड्डे हों और एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, इसके लिए लगातार काम कर रही है। और ये जो मैंने बताया कि 5 एयरपोर्ट जो नए जुड़े हैं, इसके अलावा अपकमिंग एयरपोर्ट हैं अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, आजमगढ़। ये चारों एयरपोर्ट भी लगभग तैयार हैं। आजमगढ़ और श्रावस्ती, मुरादाबाद में तो काम भी पूरा हो गया, बस अलीगढ़ में थोड़ा सा काम बाकी है। इसके अलावा जो चित्रकूट है, उसमें भी एक बड़ा एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। टेबल टॉप हिल टॉप पे ये एयरपोर्ट है, और वो भी तैयार हो रहा है। 19 सीटर के लिए तो अभी अगले 2 महीने में तैयार हो जाएगा, और अगले 4-5 महीने में एयरबस के लिए तैयार हो जाएगा। उसके अलावा सोनभद्र में तैयार हो रहा है एयरपोर्ट, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हम सब जानते हैं कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है कि प्रदेश सरकार ने अपने दम पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी चर्चा तो बहुत दशकों से हो रही थी, लेकिन अब जाके उसमें सारी चीज़ें हो गई। 7 अक्टूबर को कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ जूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट उसमें साइन होने वाला। तो आगे जो प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर डिवीजनल हेडक्वार्टर को कैपिटल से जोड़ना, यानी कि स्टेट कैपिटल लखनऊ से जोड़ना, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और चारों तरफ एयरपोर्ट का एक नेटवर्क का काम हो रहा है। अभी मेरठ एयरपोर्ट की भी हम लोगों को परमिशन मिली है, जो जीएमआर से अब तक नहीं मिली थी। तो उसमें भी मेरठ एयरपोर्ट से भी अब जल्दी काम शुरू होने वाला, वहाँ से भी हम लोग 1 साल के अंदर अंदर फ़्लाइट चलाना सुनिश्चित करेंगे। सहारनपुर एयरपोर्ट में सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है, तो वहाँ सहारनपुर में भी एक फुल फ्लैश एयरपोर्ट आ सकेगा। तो आप देखेंगे इस प्रकार 21 एयरपोर्ट इस प्रदेश में हो जाएंगे। 21 एयरपोर्ट के बाद में 7 हमारी ऐसी हवाई पट्टियाँ हैं जो अभी चालू अवस्था में सक्रिय हैं, जिनमें से पलिया भी है। तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, उसमें आगरा, वाराणसी, अयोध्या, इन 2 जगह पे एयरपोर्ट है। आगरा और वाराणसी में फंक्शनल एयरपोर्ट है। अयोध्या के लिए प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम इसे बोइंग 777 के लिए, यानी कि जो लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ एयरक्राफ्ट हो सकती है, उसके लिए एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। तो उसके लिए लगभग 1000 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति और 900 करोड़ से अधिक की जो है वित्तीय स्वीकृति प्रदेश सरकार जारी कर चुकी है, और 200 एकड़ के करीब ज़मीन खरीदी जा चुकी है। इसमें कुल मिला के 550 एकड़ ज़मीन अतिरिक्त जो है सरकार दे रही है, प्रदेश सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि कल ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 250 करोड़ रुपए की लागत से फर्स्ट फेज़ का जो टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे, एयरप्रिंट, जितनी आवश्यक सुविधाएं वो बनाने के लिए घोषणा कर दी है, और उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो शीघ्र ही वहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो फेज़ आता है वो आता है एडवेंचर टूरिज्म का, या जो इको टूरिज्म है। तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो पीलीभीत वाला एरिया है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, उसके लिए बरेली एयरपोर्ट हमारा फंक्शनल हो गया। उसके बाद में जो महाराजगंज में हमारा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके लिए कुशीनगर एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल गया। इसके बाद में जो हमारा अगला आता है बहराइच में है, जैसे कतरनिया घाट, तो इस सब के लिए अयोध्या नज़दीक पड़ेगा। तो आगे हमारी जो हवाई पट्टियां हैं, इन हवाई पट्टियों को किस प्रकार से हम लोग यूज़ करें टूरिस्ट के फैसिलिटेशन के लिए, इस पर अब विचार चल रहा है, और आज इसी क्रम में ये निरीक्षण किया गया है। यहाँ की जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये फिट है किसी भी कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए, अगर चार्टर फ्लाइट आती है तो। लेकिन है क्या, बहुत सारे लोगों को अभी ये पता ही नहीं है, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये रेडी टू यूज़ एयर स्ट्रिप है। इसमें कुछ और फैसिलिटीज़ बढ़ा के हम लोग किस प्रकार से आगे और इसका विकास कार्य कर सकते हैं, इसकी कार्य योजना इस इंस्पेक्शन के बाद बनाएंगे। और कोशिश होगी कि दुधवा नेशनल पार्क
और दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन करने के लिए और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम इस एयर स्ट्रिप का यूज़ कर सकें। सर क्या मांग के चले हैं, जो दुधवा में टूरिस्ट आता है उसको सुविधा कब से मिलने लगेगी? देखिए, अभी इनिशियल फेज़ में हम लोग इसको इसमें जो जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होती है कि एयर स्ट्रिप के फंक्शन करने के लिए, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में आगे एक मार्केट सर्वे होता है, मार्केट सर्वे के हिसाब से कितना पोटेंशियल है बाकी फ़्लाइट्स के लिए, वो मार्केट सर्वे के बाद में डिसाइड किया जाएगा।